हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर जून 2021 का। ठीक है, मई तक जो हम कवर कर चुके हैं। इसमें हम जून में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, परीक्षा ऐप पर। और इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको जो है 50% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड को यूज़ करेंगे तो। ठीक, चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है, लीज की जमीनों को अपने नाम करवाने वालों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा सरकार कलेक्टर रेट्स का कितना प्रतिशत बैंकों से ऋण उपलब्ध जो है करवा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75%। ठीक है, तो 75% जो है बैंकों से ऋण उपलब्ध करवा रही है कौन? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है ये? हिसार है। इसको हिसार में है। देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान जो है मिला है, पूछा जा सकता है। तो तीसरा स्थान जो है इसको मिला है कृषि विश्वविद्यालय में। किसे? चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय जो है लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। ठीक है, हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत जो है किसने की। तो टेलीमेडिसिन, जो पहली टेलीमेडिसिन सेवा थी, वो कहां से शुरू की गई थी? नारनौल से शुरू की गई थी। और इस सुविधा की जो शुरुआत है वो किसने की? अनिल विज ने। कहां से? नारनौल से। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, पहली टेलीमेडिसिन सेवा कहां से शुरू की गई? तो नारनौल से शुरू की गई। और पूछा जाए कि किसने शुरुआत की इसकी, तो अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने। चलिए अगला देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की। तो गुरुग्राम जिले के डीसी की। डीसी का नाम पूछा जाए तो डीसी यश गर्ग की जो है सराहना की। ठीक है, हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर जो है बनाए जा रहे हैं? पोस्ट कोविड केयर यानी कि कोविड के ठीक होने के बाद मतलब जो कोविड से ठीक हो जाते हैं उनके लिए जो है बनाए जा रहे हैं। तो क्या बनाया जा रहा है? उमंग। ठीक है, ये क्या है? पोस्ट कोविड केयर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा पंचकुला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है? किसके विकास के लिए? पंचकुला के विकास के लिए। तो इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को क्या मिला है? स्थान मिला है। ठीक है, हरियाणा के किन दो शहरों को मॉडल के तौर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का जो है लक्ष्य रखा, यानी कि 24 घंटे जो है वहां पे बिजली रहेगी, इन्वर्टर मुक्त जो है सिटी उनको बनाया गया है। तो कौन से दो शहर हैं वो हरियाणा के? पंचकुला और गुरुग्राम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री आवास, यानी कि जो सीएम का जो रेजिडेंस है वहां पर जो है राष्ट्रपति भवन और राजभवन की तर्ज पर जो है तिरंगा जो है फहराया जाएगा। ठीक है, कौन डेब्यू टेस्ट में लगातार 250 लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग व व्यायामशाला जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2021 में 1000 योग और व्यायामशाला स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। किस जिले के गांव ढाकड़ा के किसानों ने 3445 एकड़ जमीन पर धान की खेती न करके कम पानी की खपत वाली फसल की बुआई करने का फैसला किया है? तो ये किया है झज्जर के किसानों ने। ठीक है, सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र से हरियाणा को कितने रुपए मिलेंगे? तो सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए केंद्र से हरियाणा को 500 करोड़ रुपए जो है मिलेंगे।
ठीक है। बिजली परियोजनाओं के लिए हरियाणा प्रदेश को केंद्र से कितने रुपए का पैकेज मिला है? बिजली परियोजनाओं के लिए पूछा है, तो हरियाणा सरकार को मिला है 273 करोड़ रुपए का पैकेज। दाल और तिलहन की फसल बोने वाले हरियाणा के किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 4000 रुपए। ठीक है, मतलब जो दाल और तिलहन की फसल बोंगे, किसान जो दाल या तिलहन की जो फसलें हैं उनको बोएंगे, उनको जो है ये राशि प्रति एकड़ जो है दी जाएगी। ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व हरियाणा सरकार के बीच हुए करार के चलते हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में अटल एडवांस ट्रेनिंग और लर्निंग अकादमी जो है स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में। ठीक है। हरियाणा सरकार ने पहली से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल किया है? तो योग शिक्षा को शामिल किया है। मोरनी में बनने वाले पैराग्लाइडिंग क्लब का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो ये हमने पढ़ा था ना, मोरनी से टिक्कर ताल तक पैराग्लाइडिंग क्लब, तो ये क्लब बन रहा है मोरनी में, तो इसका नामकरण पूछा है किसके नाम पर किया जाएगा? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मोरनी हिल्स में एडवेंचर गतिविधियों का शुभारंभ कर कहां पर पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा थापली में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी सियोल सेमीकंडक्टर हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने पर विचार कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरियाई कंपनी है, ये जो है हरियाणा में औद्योगिक यूनिट का विस्तार करने की पर विचार कर रही है। हरियाणा में कहां पर चिकित्सा उपकरण एवं औषधि पार्क बनाने की घोषणा की गई है? चिकित्सा और औषधि पार्क बनाने की घोषणा की गई है पानीपत में। कहां पर फार्मा क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा में फार्मा क्लस्टर जो बनाने की घोषणा है ये की गई है पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती में कितना रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो कितना रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? 20% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेगा वैक्सीनेशन डे पर हरियाणा में 21 जून 2021 को प्रदेश में कितने लोगों को वैक्सीन जो है लगाई गई? तो 6,27,136 लोगों को जो है वैक्सीन लगाई गई। फर्स्ट रैंक रहा मध्य प्रदेश का और हरियाणा का छठा रहा, और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो पहले रैंक पर रहा गुरुग्राम। ठीक है। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को कहां तक बढ़ाने की केंद्र सरकार की द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी जो है दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगी दिल्ली पानीपत कहां तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो करनाल तक। ठीक है। हरियाणा में कहां से कहां तक साइकिल ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है? तो साइकिल ट्रैक बनेगा कालका से कलेसर और राखीगढ़ी से दिल्ली तक। ठीक है, तो यहां तक मतलब बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा में कहां पर केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से महाभारत व गीता से संदर्भित विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम जो है बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिसर में। ठीक है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो है वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल म्यूजियम पूछा जा सकता है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? तो उमंग नाम से। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का जो है बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय किया है? तो 2 लाख रुपए का। ठीक है। सभी सरकारी सुविधाओं व योजनाओं को ऑनलाइन लाभ लेने हेतु जन सहायक ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो जन सहायक ऐप है ये हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया ये पूछा जा सकता है। तो जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका ऑनलाइन लाभ लेने के लिए जो है इस योजना को इस ऐप को, जन सहायक ऐप को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ओके, तो ये थे जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।